जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, भारत सरकार के पेंशन डिपार्टमेंट ने एक और महत्वपूर्ण कदम एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए उठाया है तथा लंबे समय से चली आ रही डिमांड को पूरा किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक सैनिक अपनी पूरी मेहनत व लगन के साथ देश की सेवा के लिए अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनी ड्यूटी निभाता है। लेकिन कभी कभी कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि उस सैनिक को अपनी सेवा बीच में ही या पेंशनेबल सर्विस होने के बाद छोड़नी पड़ती है। एक सैनिक के इस सेवा भाव व अपने देश के प्रति डेडिकेशन को हमारी भारत सरकार बहुत सम्मान देती है तथा उस सैनिक के पेंशन व रिटायरमेंट आने के बाद उसे सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देकर एक और सरकारी नौकरी का मौका देती है। लेकिन केंद्र सरकार की सभी जॉब्स में रिजर्वेशन होने के बावजूद वह हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड व केंद्र सरकार के अन्य विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण हमारे कई सैनिक सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल होने के बावजूद सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। इसी मैटर को ध्यान में लाते हुए केंद्र सरकार के पेंशन डिपार्टमेंट ने दिनांक 31 दिसंबर 2021 को एक इम्पोर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी विभागों को लाइजन ऑफिसर्स नॉमिनेट करने का आदेश जारी किया है। ये लाइजन ऑफिसर्स डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के होंगे जो एक्स सर्विसमैन के सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब से रिलेटेड रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को देखेंगे तथा सैनिक विभाग तथा अन्य विभागों के बीच एक कोऑर्डिनेटर का काम भी करेंगे। ये साथियों, अब हम इस ऑफिस मेमोरेंडम में लिखी पूरी जानकारी लेते हैं। साथियों, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये 31 दिसंबर 2021 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है जिसमें बताया है कि नॉमिनेशन ऑफ लाइजन ऑफिसर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ रिजर्वेशंस रिलेटिंग टू एक्स सर्विसमैन इन द पोस्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे इसमें लिखा है साथियों कि अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू से दैट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम विथ रिगार्ड टू नॉमिनेशन ऑफ लाइजन ऑफिसर्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज टू एंश्योर दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। यानी समय समय पर यह आदेश जारी किया गया है कि केंद्र सरकार की पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी जॉब में रिजर्वेशन के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइजन ऑफिसर्स नियुक्त किया जाएंगे तथा उनके जो रोल्स, ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आगे इस मेमोरेंडम में बताई गई है उसके अनुसार होंगे। आगे बताया है साथियों कि डिपार्टमेंट ने ये निर्धारित किया कि सभी विभागों के बीच सलाह मशुरा करके हर एक विभाग में एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का लाइजन अफसर नियुक्त किया जाए जो एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन रिलेटेड मैटर को रिसर्कुलेट करे और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। और इसके साथ जो भी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट किए जाएंगे उनके पर्टिकुलर पूर्व सैनिकों के सैनिक कल्याण बोर्ड यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेजे जाएंगे और वो पर्टिकुलर्स फिर डाउन लेवल पर हमारे को जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू मिल जाएंगे ताकि आगे किसी भी पूर्व सैनिक को सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में यदि कोई नया रिक्रूटमेंट आता है और उसमें रिजर्वेशन है तो वह सैनिक उस लाइजन ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं और उसकी जो भी क्यूरी समस्या रिक्रूटमेंट के दौरान आती है तो वहाँ जाके उनसे कांटेक्ट करके अपनी समस्या को दूर करवा सकते हैं। आगे साथियों, हमारे पूर्व सैनिकों को ये भी पता होना चाहिए कि जो लाइजन ऑफिसर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे विभागों के अंदर उनका काम क्या होगा। मतलब हम उनको अपने किस ऐसे काम के बारे में जाके संपर्क कर सकते हैं जो हमारे लिए दुविधा का कारण है। तो आइए साथियों जानते हैं एक एक उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। साथियों, इनका सबसे पहला रोल होगा कि ये इंश्योर करेंगे कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ और डिपार्टमेंट के अंदर एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन और उनकी वैकेंसीज वो होगी
उनके बारे में पूरा ध्यान रखेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी बेनिफिट है एक्स सर्विसमैन के लिए उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। साथियों, दूसरा रोल इन लाइजन अफसर्स का ये होगा कि ये अपने मिनिस्ट्री की जो भी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा मांगी जाती है उसको कंपाइल करेंगे और वो रिपोर्ट्स एंड रिटर्न टाइमली हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को सबमिट करेंगे। साथियों, अगला रोल इनका रहेगा कि ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट तथा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं उसके तथा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के बीच में इंफॉर्मेशन, आंसरिंग क्वेश्चंस एंड क्यूरीज तथा क्लियरिंग डाउट इन रिगार्ड टू मैटर्स कवर्ड बाय रिजर्वेशन ऑर्डर यानी पूर्व सैनिकों से संबंधित जो भी रिजर्वेशन के ऑर्डर होंगे उनके बीच में एक कड़ी का काम करेंगे। यानी अब कोई ऐसी समस्या या कोई डाउट नहीं रहेगा जो कि उपयुक्त लाइजन अफसर या ऑफिसर अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को नहीं मिल पाते थे। साथियों, अगला रोल इनका रहेगा कि ये डिपार्टमेंट्स का इंस्पेक्शन करेंगे और उस इंस्पेक्शन के दौरान कोई भी नेग्लिजेंस और लैप्स एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन से रिलेटेड आता है या संज्ञान में लिया जाता है उसको सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं उनको रिपोर्ट करेंगे या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को उस मैटर को रिपोर्ट करेंगे कि उसके ऊपर उचित ऑर्डर्स प्राप्त हो सकें और इस तरह की नेग्लिजेंसी या लैप्स है उसको दूर किया जा सके। साथियों, अगला काम इनका होगा कि ये उस कंसर्न विभाग का विजिट और इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद में इंश्योर करेंगे कि जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ जो लाइजन ऑफिसर होंगे वो ये नोटिस करेंगे कि देयर आर कंप्लेंट अगेंस्ट एनी अफसर ऑफ हरासमेंट और डेलिबरेटली मैनिपुलेटिंग। यदि किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई ऐसी शिकायत आती है हरासमेंट और मिस मैनिपुलेटिंग की तो उस शिकायत को जो कि एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन पॉलिसी को डैमेज करती है तो वो इस मैटर को एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी भारत सरकार के उनको रिपोर्ट कर सकेंगे। तो साथियों, ये थे जो लाइजन अफसर्स हर विभाग में अपॉइंटमेंट होंगे उनके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब किसी भी पूर्व सैनिक को केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में परेशानी का सामना करना पड़े तो वे उस विभाग के लाइजन ऑफिसर्स से मिलकर अपनी समस्या से अवगत करा सकेंगे, जिसका समाधान करवाने की जिम्मेदारी उन लाइजन ऑफिसर्स की होगी। साथियों, आगे भी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सैनिक समाचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।